आए हम लोग अब टेस्ट सीरीज का अपना जो अगला सेट डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है 10+2 लेवल के लिए। और उस 10+2 लेवल के सेट डिस्कशन में अभी तक हम लोगों ने सेट 19 तक का काम कर लिया है। आज अब हम लोग सेट 20 नंबर का डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और सेट 20 के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेट 20 का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का, उसमें देखिए लिखा हुआ है किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है। आ जाए अब इसमें अगर हम लोग चलें, चौड़ाई पूछने का मतलब हुआ ये, अगर देखिए आपका वृत्ताकार पथ हो गया तो इसमें अगर ये आपका R1 है और यहाँ आपका R2 है तो हमको ओरिजिनल में चौड़ाई का मतलब निकालना है R2 माइनस R1। अब परिधि अगर देखें जो डाटा हमको दिया हुआ है तो परिधि बड़ा वाला का देखेंगे तो हम लोग 2πr2 लिख लेंगे। 2πr परिधि होता है, कोई भी सर्किल का परिधि सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr है। तो 2πr हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये 2πr2 लिखेंगे, माइनस में 2πr1 लिख लेंगे। और इसका डिफरेंस जो है हम लोगों को 132 दिया हुआ है। इसमें आप 2π को, पाई का मतलब देखिए 22/7 हुआ, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका R2 माइनस R1 आ जाएगा जो आपका 132 है। 22 से ये कैंसिल करेंगे 6 बार में, फिर 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 बार में, और यहाँ से आप R2 माइनस R1 जो है वो निकालेंगे तो 7 गुना 3 अगर देखा जाए तो 21 आ जाएगा। तो 132 जो था वो मीटर में लिखा हुआ था, तो R2 माइनस R1 जो हुआ वो 21 मीटर हो गया। और इस रूप से आंसर जो हम लोगों का हुआ विकल्प सी हो गया। तो आंसर लिखेंगे विकल्प सी। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 20 + 1/20 + 1/20 इस रूप से देखिए एक सीरीज लिखा हुआ है। 20 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, बटे में देखिए 20 है और फिर प्लस किया हुआ है, फिर 1 और बटे में देखिए 20 किया हुआ है। और इस रूप से ये इन्फिनाइट टाइम तक किया हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप x मान लेते हैं तो x बराबर 20 + 1 यहाँ x का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चलेंगे तो एलसीएम x होगा जो यहाँ गुना हो जाएगा x² बराबर यहाँ 20x आ जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे x² माइनस 20x माइनस 1 = 0 हो जाएगा। और उसके बाद तो वैल्यू आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान अगर चाहिए तो मूल वाला फार्मूला लगा लें। मूल के लिए x के लिए मान अगर देखें तो -20 तो ये प्लस 20 हो जाएगा। प्लस माइनस है आप कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला को लेके चलते हैं। √b² माइनस 4ac करेंगे तो b² करने से ये देखिए 400 हो जाएगा। और प्लस में 4ac 4 गुना 1 गुना -1 करेंगे तो b² माइनस 4ac था, इस माइनस के कारण देखिए ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और बटे में 2a करेंगे तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। अब इसी को अगर सॉल्व किया जाए तो 404 है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो ये 20 हो गया। इसको अगर करेंगे तो ये देखिए 10 आ जाएगा, प्लस 404 में 101 गुना 4 है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट हम लोगों का 101 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस अंडर रूट 101 जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो 52 का आंसर लिखेंगे ए। 52 के बाद चलें 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है 3 संख्याएं परस्पर और सहभाज्य हैं इस प्रकार की प्रथम 2 का गुणनफल 551। तो प्रथम 2 का गुणनफल अगर 551 है और अंतिम 2 का गुणनफल फिर आपको 1073 है। प्रथम 2 का गुणनफल है और अंतिम 2 का गुणनफल दिया हुआ है आपको 1073। अब आ जाए, इसको अगर बहुत बड़ा डाटा रहे तब तो ये काम करना है कि ये दूसरी संख्या देखिए इसमें भी है और ये दूसरी संख्या देखिए इसमें भी है, तो दोनों का HCF ले लेंगे तो बीच वाला मिडिल वाला नंबर आ जाएगा। अब ऐसे डायरेक्ट भी आप अगर चेक करके देखें तो किससे ये कैंसिल है, तो प्राइम नंबर से अगर भाग लगाते तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, देखिए 5 से नहीं होगा कैंसिल, 7 से नहीं कैंसिल, 11 से कैंसिल नहीं, 13 चौके 52, 13 से भी कैंसिल नहीं, 17 तिहाई 51 उससे भी कैंसिल नहीं। 19 से अगर हम लोग भाग लगाएं इसमें तो 19 से देखिए 2 बार में लगता, 19 दूनी 38,
बच जाता देखिए 17, तो 171 आता, तो ये 19 गुना 29 हो गया। अब 29 से अगर इसमें भाग दे देंगे आप, तो 29 से भाग देने पर आपको देखिए आ जाएगा यहाँ 29 से भाग अगर इसमें हम लोग लगा लें तो 29 इंटू 29 से भाग लगाएंगे पहले 3 बार में 87 हो जाएगा, बच जाएगा 2203 आ जाएगा। और 29 से भाग लगाएंगे तो 9 सौ 63 6 होगा, 14 6 20 203 होगा, यानी संख्याएँ 19 29 हैं। और यहाँ जो है अंतिम दो का गुणनफल 29 और 37 है। तो तीनों संख्या आपको आगे है, आपको कहा गया है तीनों संख्या का योगफल निकालने के लिए, तो तीनों संख्या को आप जोड़ देंगे तो योगफल बराबर लिखेंगे 19 प्लस 29 और प्लस में कर लेंगे 37, 9 9 18 7 25 रेस 2 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का 85 आ गया। और ये 85 जो है विकल्प सी में है, तो आंसर हम लोग बनाएंगे सी को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में चलें। 54 देखिए कहता है x बराबर 1 माइनस वाई तथा एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर। x बराबर आपको दिया हुआ है 1 माइनस वाई, यहाँ से आप चाहें तो x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 1। उसके बाद फिर दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर। 2 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से भी अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2। अब हम लोगों को निकालना है इसमें x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का मान क्या होगा। तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का मान अगर निकालें तो इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर पे 2 का स्क्वायर देखें तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ से मेन वैल्यू हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का चाहिए, तो उसका मान अगर हम लोग निकालें और एक डाटा देखिए आपको दिया हुआ ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ हम लोग जाएँ और इस समीकरण को अगर आगे बढ़ाएँ, इसमें देखें यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 1 था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख लेंगे। और यहाँ से एक्स वाई का अगर वैल्यू निकाला जाए तो 2xy बराबर लिखेंगे 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ से निकाले हुए थे देखिए 2 है, तो यहाँ हम लोग अगर 2 रख लेंगे तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्स वाई बराबर अगर निकालेंगे हम लोग तो ये आ गया -1 और बाय 2। अब इसका मान आप यहाँ पुट कर दें तो ये देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2 और इंटू, अब इसका स्क्वायरिंग अगर किया जाएगा तो ये देखिए हम लोगों का 1/4 आ जाएगा। और यहाँ बराबर में देखिए 4 लिखा हुआ ही है, 2 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे। एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 बराबर 4 में जाके 1/2 घट जाएगा, और 4 में अगर आप 1/2 को माइनस कर लेते हैं तो ये देखें 8 में घटेगा तो आंसर आ जाएगा 7/2। तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 का मान निकल गया 7/2, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ से बनाएंगे डी नंबर को। 54 के बाद अगर चलें अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 देखिए कहता है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय शंकु है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी हमको पाई आर एल निकालना है। तो पहले एच आपको दिया हुआ है, तो रेडियस अगर निकालें तो आयतन दिया हुआ था 1232। अब आ जाए 1232 अगर आयतन है तो आयतन के लिए फार्मूला आप शंकु में जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और h आपको वैल्यू दे रखा है कि h जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो h बराबर यहाँ देखिए 24 लिख लेते हैं, और पाई के बदले यहाँ देखिए 22/7 लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। अब यहाँ से 3 से ये कैंसिल किया जाए तो ये 8 बार में हो जाएगा, और 22 से ये कैंसिल अगर करें हम लोग तो पहले 22 से करेंगे तो 5 बार में 110 आ जाएगा, और 123 में 110 घटाएंगे तो 13, तो 132 हो जाएगा, और तब 22 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में लग जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो 8 से इसको कैंसिल आप 7 बार में कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 हो गया, और यहाँ से आप आर बराबर 7 लिख सकते हैं।
अब इसमें एल अगर निकाला जाए तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और प्लस में करेंगे आप 7 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 है, 7 का स्क्वायर 49 है। 576 में 49 को अगर आप ऐड करते हैं तो 625 आएगा और 625 का वर्गमूल देखा जाए तो 25 हो जाएगा, तो एल निकल गया। अब हम लोगों को चाहिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना है, कर्व सरफेस एरिया अगर निकालें हम लोग तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू लिखना है 22/7, आर लिखना है आपको 7 और एल आप निकाले हुए हैं 25। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना आप 25 करेंगे तो 25 गुना 22 अगर किया जाए तो ये आपका देखिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में है। तो 55 का आंसर बनाएंगे सी नंबर। 55 के बाद आगे बढ़ा जाएगा। अब तो हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि 3x - 2y बराबर 11, 3x - 2y बराबर 11 दिया हुआ है और फिर x + y का होल स्क्वायर 48 दिया हुआ है हमको, और x + y का होल स्क्वायर और फिर देखें इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों का देखिए है 3x - 2y बराबर में 11 है और दूसरा डाटा है x + y का होल स्क्वायर और पल बराबर 48 और फिर लिखा हुआ है देखिए प्लस x - y का होल स्क्वायर। आ जाए इसको अगर इधर कर लें हम लोग तो x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर में 48 हो जाएगा और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो ये हमको देखिए 4ab आ जाएगा, यानी 4 × x × y आ जाएगा और बराबर में यहाँ 48 दिया हुआ ही है। तो यहाँ से अगर आप x y का मान निकालना चाहें तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो x y बराबर 12 हो गया। अब हम लोगों को चाहिए देखिए 27x³ 27x³ और फिर माइनस में दे रहा है 8y³। 27x³ - 8y³ अगर देखा जाए तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 3x³ माइनस में लिख सकते हैं 2y³, तो a³ - b³ हो गया। अब इस a³ - b³ के लिए फार्मूला अगर इस्तेमाल करें हम लोग तो ये देखिए हो जाएगा a - b का होल क्यूब और फिर प्लस में आ जाएगा 3ab × a - b। अब तो इसका वैल्यू केवल पुट करना है हम लोगों को। 3x - 2y का वैल्यू देखें तो आपको क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है तो ये 11 का क्यूब हो गया प्लस 3 × 3 9 × 2 ये 18 हो, इंटू में x y का मान आप यहाँ निकाले हुए हैं और इंटू 3x - 2y का वैल्यू 11 दिया हुआ है तो यहाँ 11 लिख लें। 11 तो देखिए कॉमन आप ले लेंगे तो यहाँ आपका 121 बच जाएगा प्लस 18 दूनी 36 रेस्ट आपका 3 आ जाएगा। 18 और 3 21 216 आ जाएगा। तो 11 और गुना इसको जोड़ेंगे 6 1 7 2 1 3 2 1 3 हो जाएगा। इसको अगर गुना किया जाए 7 3 10 का 0 1 6 का देखिए आएगा 3707। तो आंसर हम लोगों का हुआ 3707 जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे 56 का ए नंबर को। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में चले गए। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cos π/4 माइनस थीटा, cos π/4 माइनस थीटा और उसके बाद फिर आपको दे रहा है इंटू cos π/4 प्लस थीटा इंटू cos π/4 प्लस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, उसका हम लोग बाद में उपयोग कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें हम लोग तो इसी में अगर देखा जाए तो 1/2 ये 57 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसी में अगर देखें तो हम लोग यहाँ 2 से गुना और भाग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और इंटू यहाँ देखिए 1/2 इस रूप से इसको हम लोग लिख लेंगे। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज़ लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ हमको देखिए एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या हो गया 2 इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ये 1/2 तो है ही
और 2 इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी के लिए लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस बी और फिर प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी जब आप करेंगे यहाँ से तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 4 और यहाँ देखिए आ जाएगा पाई बाय 4, यानी ये आपका आएगा 2 इंटू पाई बाय 4 और यहाँ अगर ये दोनों ऐड होगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बाय 4 हो गया। और प्लस फिर उसी प्रकार इसमें जब इसको आप घटाते हैं कॉस ए माइनस बी में ए प्लस बी को, तो यहाँ जब आप घटाएंगे तो पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस थीटा जो है वो प्लस थीटा बन जाएगा, यानी थीटा प्लस थीटा अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो इसको जोड़ने से आपको आ गया कॉस 2 थीटा। अब इस दोनों के लिए काम अगर किया जाए तो यहाँ हम लोग देखें तो 1/2 पाई बाय 4 का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, या लास्ट में जाके यहाँ आप वैल्यू भी रख सकते हैं। ये देखें पाई बाय, ये तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री हो गया। तो इसका मान अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 ये 0 आ गया प्लस कॉस 2 थीटा है। थीटा का मान 30 अगर है तो 30 गुना 2 कर लें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस 60 का मेनली मान हमको निकालना है, 0 को जोड़ने पर वैल्यू इफेक्टेड होगा नहीं, तो कॉस थीटा आपका 1/2 हो जाता है, ये कॉस 60 आपका 1/2 हो जाता है। तो 1/2 अगर लिखेंगे तो 1/2 0 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 हम लोगों का 1/4 आ जाएगा और ये 1/4 आपके विकल्प में लिखा हुआ है। तो आंसर जो बनाएंगे वो ए को बनाएंगे। इस रूप से 57 का आंसर हो गया हम लोगों का विकल्प ए। 57 के बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए तो हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए दे रखा है, तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हमको कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। ए प्लस बी प्लस सी का आपको वैल्यू दे रखा है, साथ ही साथ उसके नीचे अगर देखा जाए तो फिर आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का भी वैल्यू दे रखा है। आ जाए 58 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 है, साथ ही साथ यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू आपको दे रखा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 71/abc लिखा हुआ है यहाँ। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये एलसीएम देखिए हम लोगों का इधर abc हो जाएगा और यहाँ आपको ऊपर में ab प्लस bc प्लस c ये बारी बारी से आ जाएगा और इसके लिए abc देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca का मान 71 आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब देखिए हम लोग को निकालना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ के लिए एक बार यहाँ से और काम कर लें हम लोग। ये 15 आपका दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू देखिए 225 आ जाएगा और यहाँ से अगर 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca का मान अगर निकालते हैं तो a² प्लस b² प्लस c² का मान अगर निकालते हैं तो ये आपका देखिए 225 और माइनस इस a² प्लस b² प्लस c² का मान निकल रहा है। इसका वैल्यू देखें अगर यहाँ तो ये 71 था, तो 2 गुना 71 कर लेंगे तो 2 इंटू 71 लिख लेंगे। इसको अगर गुना करेंगे 7 गुना 2 देखिए 14 हो जाएगा। अब इसको घटाया जाए तो 5 में 2 घटेगा 3 आएगा, 12 में 4 घटेगा तो आपको 8 आ जाएगा और फिर 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 183 आ गया। अब वैल्यू आपको निकालना था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसके लिए देखिए आ जाता है फार्मूला आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए यहाँ से 15 लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² आपने 183 निकाल लिया है। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ 71 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए हम लोगों का 71 आ जाएगा।
तो 15 और गुना 3 में 1 को घटाएंगे 2 होगा और यहाँ फिर 1 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। अब 112 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 112 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के लिए फार्मूला हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ गया। तो इसके बदले हम लोग 15 रख लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखिए निकाले थे, तो इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे, 225 आया था। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, तो ये आपका 71 आया हुआ ही था। और इसको 5 में 2 को घटाए तो 3 आ गया, 12 में 4 को घटाए तो 1 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा इधर आ गया, 83 यहाँ कर लेंगे तो यहाँ 83 आ जाएगा। तो 3 में 1 घटेगा 2, 8 में 7 को घटाएंगे तो आपको 1 आ जाएगा। और 15 गुना 12 करेंगे तो देखिए 180 हो जाएगा। और ये 180 जो है आपके विकल्प बी में लिखा हुआ है, तो 58 का आंसर करेंगे बी नंबर। 58 के बाद अगर आगे बढ़ें हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, 59 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 3 संख्याओं में से पहली 2 का योगफल 55, दूसरी और तीसरी का योगफल 65 और पहले के 3 गुना के साथ दूसरी का योगफल 110 है। अगर एक्स वाई जेड हम लोग ले लें तो x प्लस वाई बराबर में तो आपको देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है 55, साथ ही साथ y प्लस जेड दूसरा और तीसरा का योगफल देखिए दे रखा है 65 और पहली के 3 गुना यानी 3x से लिख लेंगे के साथ तीसरी का योगफल, पहले के 3 गुना के साथ तीसरी का योगफल यानी 3x प्लस जेड अगर कर लिया जाए तो ये आपको दिया हुआ है 110। और आपको निकाल लेना है इसमें कि ऐसे ये तीसरी संख्या क्या है यानी जेड का मान निकालना है। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों को इसमें अगर देखें तो हम लोगों को 3 समीकरण दिया हुआ है और इसमें से हमको जेड का मान चाहिए कि जेड का मान क्या हो जाएगा। तो आ जाए, यहाँ से आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, एक्स को यहाँ लिख सकते हैं जेड के रूप में। तो इसको अगर लिखते देखिए तो 3 और इंटू एक्स के बदले लिख लेते हम लोग 55 माइनस वाई और यहाँ प्लस में जेड था तो प्लस जेड कर लिए बराबर 110 कर लिए। इस दोनों में चला जाए तो 55 गुना 3 करेंगे देखिए 165 हो जाएगा और माइनस में देखिए 3y हो गया प्लस में z हो गया बराबर 110 हो गया। तो यहाँ से आप 3y माइनस जेड इस दोनों को इधर कर दें तो ये इधर आ जाएगा बराबर में 55 हो गया। और यहाँ देखें अगर तो y प्लस जेड, तो ये y प्लस जेड दिया हुआ है, इसमें 3 से अगर हम लोग गुणा कर लें तो ये 3y हो जाएगा और प्लस में देखिए 3z हो जाएगा। तो 3y प्लस 3z बराबर फिर 65 गुना 3 कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 रेस्ट 1 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा। और इस समीकरण को अगर घटा दें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3z में z को जोड़ेंगे आप तो 4z आ जाएगा और इसको अगर घटाया जाए तो ये 0 हो गया। 9 में 5 को 4 घटाएंगे यहाँ 1 हो जाएगा और z का वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ से तो 35 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 35 हो गया जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे 59 का सी को। 59 के बाद चलें अब 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है धनात्मक पूर्णांकों के एक युग्म का योगफल 336 है और उसका HCF 21 है, तो युग्मों की संख्या तो HCF 21 है और योगफल 336 है। तो हम लोग संख्या जो मानेंगे 21A ले लिए, दूसरा संख्या 21B ले लिए और इज इक्वल टू कर लेते हैं योगफल जो दिया हुआ आपको 336 है। यहाँ से 21 को कॉमन आप ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, 21 से कैंसिल ये एक बार में हो जाएगा, 3 में ये 1 घट गया 2 हो गया और यहाँ से 1 आ गया और ये देखें 6 बार में हो जाएगा 21 से 24 से। अब इसका अगर देखें तो 1 और 15 आप ले सकते हैं,
यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान में रखना है, केवल वैसे नंबर को ही आप लेते हैं जो को प्राइम पेयर होता है। को प्राइम पेयर कहने का मतलब हुआ कि जिसका एचसीएफ 1 होता हो, तो 1 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा 1, ले लिया जाएगा। 2 और 14 अगर करें तो 2 और 14 16 होता है, लेकिन उसका एचसीएफ 2 है, इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ से अगर करें तो हम लोग 3 और 13 को ले सकते हैं, दूसरा जोड़ा 3 + 13 आ जाएगा। फिर 4 आप ले नहीं सकते, दोनों इवन नंबर होगा तो उसका को प्राइम पेयर बनेगा नहीं। फिर आप 4 के बाद अगर देखें तो 5 और 11 16 हो जाएगा। फिर 6 लेना नहीं है, 7 अगर लेते हैं तो 9 और 7 16 हो जाता है, को प्राइम पेयर भी है। और फिर 10 आप लेंगे नहीं तो फिर 11 और 5 उल्टा केवल हो जाएगा। तो यहाँ से पॉसिबल पेयर अगर देखा जाए तो पॉसिबल पेयर की संख्या देखिए 4 हो गया, तो आंसर बनाएंगे पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये 4 जो है आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 60 का आंसर बनाएंगे सी को। 60 के बाद अब अगर आगे बढ़े हम लोग तो चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 देखिए कहता है 10%, 20%, 40% एकल छूट के बराबर। 10% छूट होगा तो 90% में बिकेगा, 9/10 कर लेंगे, इंटू कर लें। दूसरा 20% है तो आप उसके बदले 80% लिखेंगे, यानी 4/5 हो जाएगा। और तीसरा छूट जो है वो 40% है, यानी 60% में बिकेगा, तो 60/100 यानी 3/5 लिख लेंगे। अब इसको अगर गुना किया जाए या आप चाहे तो 2 से इसको कैंसिल 2 बार में कर सकते हैं और यहाँ 5 बार में हो जाएगा, तो नीचे आपका 125 आ जाएगा। ऊपर में करेंगे 9 गुना 2 18 और गुना 3 कर लेंगे तो ये 54 हो जाएगा, या यहाँ से 9 गुना 6 54 कर लें। अब इसमें छूट अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख लें प्रतिशत छूट अब लिख लें, बराबर में करेंगे 5 में 4 घटेगा 1 होगा, 12 में 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और बटे में 125 × 100 कर लेंगे। परसेंट में अगर लिखे 25 से ये 4 बार में, ये 5 बार में हो जाएगा। ये 4 गुना 1 4 हो गया, 7 गुना 4 28 हो गया 284, और बटे में 5% कर लेंगे। 5 से लगाएंगे 25 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 3 और 4 34 हो जाएगा, तो 5 से 6 बार में लगा लेंगे तो वो आपका 30 हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो फिर 40 यानी 8 बार में, तो आंसर आएगा 56.8%। और ये 56.8% आपके ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो 61 का आंसर आप बनाएंगे बी को। 61 के बाद अगर चले तो अब हम लोग 62 नंबर में चलते हैं। कहता है एक दुकान में कमीज़ें प्रायः क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती हैं। एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि यह उतने रुपये में 72 कमीज़ें बेच लेता है तो उसकी प्रति कमीज लागत रुपयों में क्या है। प्रति कमीज लागत उसका निकालना है, यानी सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहले अगर एक कमीज का यहाँ से लिया जाए तो 13,608 रुपये में 72 कमीज़ें वो बेच लेता है। तो 13,608 और बटे में पहले 72 कर लें, तो एक कमीज का आ जाएगा वैल्यू यहाँ से 13,608 रुपये, और बटे में 72 कर लेते हैं, आ जाए कैंसिल। अगर इसको किया जाए पहले तो 9 बार में अगर कैंसिल कर 9 से कैंसिल करें तो ये 8 बार में, 9 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये देखें यहाँ हम लोगों का पहले आ जाएगा 1, और फिर इधर लिख देते, देखिए पहले 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 13 में 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 46, तो 9 × 45 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा और 10 होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब 8 से अगर इसमें कैंसिल किया जाए तो 8 से पहले 1 बार में होगा, 7 और 1 71 हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर आप 71 में 64 को घटाएंगे तो 71 में 64 घटेगा, 7 आएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 8 नामा 72 कर लेंगे, यानी 189 रुपीज़ आ चुका है, जिसमें उसको बेचा गया, इतना रुपया में बेचा था 72 कमीज। अब प्रति कमीज हमको लागत मूल्य चाहिए, तो अब इसके लिए अगर देखा जाए तो 40% अधिक करता है एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य। सामान्य विक्रय मूल्य 40 अधिक, यानी 100 का वस्तु 140 में बिक रहा था, लेकिन वहाँ 10% का वो छूट दे देता है, तो 140 का 10% यानी 14 रुपया छोड़ दिया जाएगा। 14 रुपया अगर छोड़ा जाता है, यानी सेल प्राइस जो उसका होगा वो आपका
140 और माइनस में आप 14 कर लेंगे तो 10 में 4 घटेगा, देखिए 6 हो जाएगा, और 3 में 1 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी 126% में वो बिकता है। तो 126% का वैल्यू जो है वो हम लोगों को दे रहा है 189। हमको कॉस्ट प्राइस यानी 100% चाहिए, तो 189/126 करेंगे और इनटू में 100 कर लेंगे। अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो कैंसिल कर सकते हैं 18, 9 से कैंसिल अगर करें तो 9 से देखिए ये 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 9 से इसको अगर कैंसिल किया जाए 6 2 8 1 9, तो पहले एक बार में फिर 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से ये 2 बार में करेंगे, ये 3 बार में करेंगे, 2 से ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 150 रुपया, और ये 150 रुपया बी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 62 के बाद 63 नंबर में चलें हम लोग। ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर ए अनुपात सी दिया हुआ है। ए अनुपात बी अगर देखा जाए तो ये आपका 4:9 है, और ए अनुपात सी अगर देखा जाए तो ये आपको 2:3 दिया हुआ है। इस दोनों को अगर हम ए को इक्वल कर लें दोनों में, तो इसको 4 और 6 लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है, तो उसको पहले लिख लें यहाँ से। तो यहाँ से अगर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा जाए तो 4:9:6 हो जाएगा। अब देख लें, अब हम लोगों को कहा जा रहा है ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी, ए प्लस बी और अनुपात ए प्लस सी, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। ए प्लस बी करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और ए प्लस सी करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 13:10, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 63 का आंसर बनाएंगे सी को। इसके बाद चलें 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 देखिए कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों के लिए बैटिंग औसत 50 रन, अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। इन दो पारियों को निकाल दें तो 38 पारियों का औसत 48 रन। तो 40 पारी का एवरेज 50 है, 40 × 50 कर लें, और 38 पारी का एवरेज आपको दे रखा है 48, तो इसको घटा देते हैं। अगर घटा देंगे तो 2 पारी का सम आएगा, जिसमें सबसे बड़ा वाला पारी और सबसे छोटा वाला पारी का होगा ये। अब इसका अगर देखा जाए, या उसी को आप x और y मान लें, निकालना है अधिकतम स्कोर। मान लेते हैं अधिकतम स्कोर x है और न्यूनतम स्कोर y अगर है, तो यहाँ हम लोग x + y का वैल्यू निकाल रहे हैं। आ जाए, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये तो आपका देखिए 5 × 4 20 होता है, यानी 2000 हो गया, और ये 48 है, 48 लिखेंगे। अब यहाँ से गुना करें तो 8 × 8 देखिए 64 हो गया, रेस्ट आपका 6 हो गया, 8 × 24, 8 × 32, तो 24 और 32 को अगर आप जोड़ते हैं तो 56 आएगा। 56 में 6 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 56 और 6 आपका 62 हो जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, और उसके बाद 4 × 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 18 आ जाएगा। तो x + y का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ आपको 10 में 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 9 में 8 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। और x - y देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 172 का है। तो यहाँ से कर लें, अधिकतम निकालना है तो ये कैंसिल कर लिया जाए, तो x बराबर ये 2x हो गया है आपका। तो 6 2 8 है, 7 7 14, और यहाँ देखिए आपका 3 आ जाता है, और बटे में 2 कर लेंगे तो ये 174 आ जाएगा। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 174 हो गया, और ये 174 आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। आ जाए 64 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं 65 नंबर में। 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में देखिए कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व अगर 25 है तो अभी अगर देखा जाए पी और क्यू का, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। पी क्यू तथा आर के आज की औसत आय, तो पी क्यू का पहले अगर देखें तो 30 अगर हो गया,
तो P प्लस Q के लिए 30 गुना 2 कर लेंगे, यानी वर्तमान में दोनों मिला के 60 है। अब पी क्यू प्लस आर का अगर देखा जाए तो ये आपको देखिए दे रहा है कि तीनों का वर्तमान औसत आयु 25 है, तो 25 गुना 3 कर लेंगे, तो 25 गुना 3 कर लीजिए तो ये 75 हो गया। आर बराबर 75 में 60 को घटा लेंगे 15 हो जाएगा, यानी आर का वर्तमान जो एज है वो 15 वर्ष हो गया। आपको निकालना है 5 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद का एज अगर निकालना है तो 15 प्लस 5 कर लें, आंसर हम लोगों का देखिए 20 वर्ष हो जाएगा। और ये 20 वर्ष जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 65 के बाद 66 नंबर पे चले। कहता है कुछ टॉपियाँ 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई हैं और उतनी ही संख्या 10 रुपये में 9 की दर से, और सभी को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेच दिया गया। तो एक बार 11 टॉफ़ी खरीदे, एक बार 9 टॉफ़ी खरीदे, तो 11 और 9 का एलसीएम ले लें। तो 11 और 9 का एलसीएम देखिए 99 हो जाएगा, यानी पहला रेट से भी खरीदेंगे 99 और दूसरा रेट से भी खरीदेंगे 99 टॉफ़ी, ऐसा मान लिया जाए। तो देखें 10 रुपये में 11 टॉफ़ी है, तो 11 का दाम अगर 10 रुपया है तो एक का दाम निकालेंगे 10/11 होगा, तो 99 का निकालेंगे 10/11 गुना 99 हो जाएगा, और 10/11 गुना 99 अगर करेंगे तो यहाँ 90 रुपया आ जाएगा। फिर बाद वाला दूसरे रेट से अगर देखा जाए तो वहाँ कहता है 9 रुपया में, ये 10 रुपये में 9 की दर से, यानी 9 का कीमत 10 रुपया है, तो एक का कीमत 10/9 होगा। और 99 का अगर आप निकालेंगे तो 9 से यहाँ भाग लगाते हैं 11, तो 11 गुना 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी टोटल सीपी अगर देखा जाए तो ये देखें आपको आ गया 9 1 10, यानी 200 रुपया, ये टोटल सीपी हो गया आपका। एसपी में अगर आया जाए तो 99 और 99 देखिए 198 हो गया था, 198 टॉफ़ी हो गया था, और बाद में 1 रुपया प्रति टॉफ़ी की दर से बेच दिया गया है। 1 रुपया प्रति टॉफ़ी की दर से अगर बेचेंगे तो हम लोग यहाँ 198 टॉफ़ी हमको बेचना है, यानी एसपी जो आएगा 198 आ जाएगा। तो हानि अगर देखा जाए तो ये 2 का हो जाएगा, और तब प्रतिशत हानि अगर देखें तो 2 और बटे में करेंगे 200 और इंटू में 100% कर लेंगे। 0 0 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है। आंसर देखिए हम लोगों का हुआ 1% की हानि, और ये जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 66 के बाद 67 में चलें। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको बताया हुआ है कि क्रय मूल्य वाला डाटा पहले लिखें, विक्रय मूल्य वाला बाद में लिखें। जिसको घटाते हैं उसको नीचे और इंटू में 100 कर देंगे। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो लाभ होगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा तो हानि होगा। यहाँ देखिए आपको पॉजिटिव आ रहा है तो 5 गुना 5 कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 25% का लाभ, और ये 25% का लाभ विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 67 के बाद अब 68 नंबर में चलें। 68 कहता है एक पात्र में अम्ल और जल के घोल के 60 लीटर हैं, जिसमें 80% अम्ल है, कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो जल अगर मिला रहे हैं तो पहले अम्ल पे काम करना है, अम्ल का ही मात्रा दिया हुआ भी है, तो 60 का 80% लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 60 का 80% लिख लिए, बराबर x मिला दिए अगर जल, तो ये 60 + x हो जाएगा। और इसका कहा गया है कि अम्ल होना चाहिए 60%, तो इसका 60% निकाल दें। ये पहले वाला अम्ल, ये बाद वाला अम्ल, अम्ल तो बदला ही नहीं है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो 80 बराबर 60 + x आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू देखिए 20 आ गया, तो आंसर लिखेंगे 20 लीटर, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएं बी को। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। कहता है एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है, तो ऊर्ध्व प्रवाह का अगर स्पीड देखा जाए तो 40/8 यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। और फिर कहता है देखिए 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह में, तो 36/6 करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये अनुकूल चाल है, ये प्रतिकूल चाल है। आपको निकालना है सरिता की चाल। सरिता कहने का मतलब हुआ नदी की चाल। बताइए, नदी की चाल कहिए, धारा की चाल कहिए, जो भी कहें, सरिता उसी का पर्यायवाची शब्द है, धारा का, नदी का।
तो इसका अगर निकालेंगे तो 6 माइनस 5 यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए धारा की चाल इज इक्वल टू, तो इसमें आप देखें तो 6 में 5 को घटाएंगे 6 माइनस 5/2 कर लेंगे। अनुकूल प्रतिकूल दिया हुआ है तो घटाकर 2 से भाग देते हैं, धारा का चाल निकल जाता है, तो ये 1/2 हो गया, यानी आंसर आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। 69 के बाद अब चलें 70 नंबर क्वेश्चन में, ये ऑप्शन आपका हो गया ए, तो यहाँ आंसर ए बना लेंगे। आज 70 कहता है किसी परीक्षा में नरेश पूर्णांक 200 में से 160 प्राप्त करता है, नवीन उसी परीक्षा में 180 में से 150 प्राप्त करता है, तो किसका परिणाम बेहतर है। तो ये फ्रैक्शन से आप ले सकते हैं, 200 में 160 नंबर लाया है तो 160/200 कर लेंगे, यानी ये देखा जाए तो 4/5 हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो फिर 180 में से 150 लाया है तो 150 और बटे में 180 कर लेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 5/6 हो जाएगा, तो ये 4/5 है और यहाँ 5/6 है, और ये आपको पता है कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये 25 है और ये 24 है, यानी ये अधिक है। अधिक कहने का मतलब ये बेहतर लाया है, तो आंसर लिखेंगे बेहतर लाने वाला कौन हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, और नवीन जो है किस विकल्प में है, नवीन बी में है, तो आंसर देखिए 70 का हो गया बी। 70 के बाद 71 नंबर में चलें तो 71 से 75 तक देखिए ग्राफ आपको दिया हुआ है, जिसमें देश का व्यापार घाटा करोड़ रुपया में दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए 94 का घाटा 90-91 के घाटे का लगभग कितना गुना है। तो 93 पर 94 का अगर देखा जाए तो ये 4200 हो गया, और बटे में कर लें और रिलेट करना है 90-91 से, 90-91 का देखिए 2800 हो जाएगा, तो यहाँ 2800 है। कितना गुना है निकालना है, 00 तो देखिए कैंसिल ही है, इसको 21 से करेंगे तो 21 दूनी 42, या 14 से करें 34 या 42, और 14 से ये 2 बार में तो 3/2 आ गया, या इसी को आप 1.5 गुना लिख सकते हैं, और ये 1.5 गुना आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बी को बनाएंगे। 71 के बाद 72 नंबर में चला जाए, कहता है 89-90 के घाटे की तुलना में 93-94 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी। तो 89 और 90 में अगर देखा जाए तो 2100 था, तो ये केवल 21 लिख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद 93-94 93-94 में चलें तो 4200 है, तो यहाँ से 42 लिख लें। अच्छा, परसेंटेज के लिए एडजस्ट फिगर पे काम करना नहीं, आप रेशियो भी निकाल के कर सकते हैं, या ऐसे कर लें, वृद्धि 21 का है, ये 21 में इंटू में देखिए 100 कर लेंगे, 21 तो कट ही जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि अगर देखा जाए घाटा का तो वो 100% आ गया, तो आंसर 100% को बनाएंगे, जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है। 72 के बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। 70 कहता है किस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। प्रतिशत वृद्धि अगर देखना है तो सारे फ्रैक्शन पे काम कर लें। अगर 89 में अगर हम लोग चलें तो 31 और बटे में देखिए 22 हो जाएगा, ये है 89 से 90 वाले का। उसके बाद अगर देखा जाए 89 से 90 वाले का ये है, ये आपको 89 से 90 वाले का अगर देखा जाए, ये 89 से 90 वाले का, तो यहाँ तो आपका कमी है आ रहा है। हमको निकालना है किस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक। तो पहला 89 में निकालें, 31/22 कर लें, 31/22 आ जाए 89, यहाँ 89 कर लें, यहाँ वृद्धि हो रहा है, आ जाए। उसके बाद देखें तो 89-90 में तो कमी आ गया, वो देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर 90-91 में देखेंगे तो 28 और बटे में 21 है, तो 28/21 कर लें, अभी लिख लें इसको 28/21 कर लेते हैं, पहले गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कमी है वो देखना नहीं है। तो और फिर 92-93 में अगर देखा जाए, ये आपका 28 और 21 जो था वो 90-91 का डाटा है। फिर 91-92 नहीं देख के 92 और 93 में आप देखेंगे तो 92-93 में वृद्धि है, 36 और 26 हो गया है, तो 36 और बटे में 26 कर लेंगे पहले।
और 0 0 कैंसिल कर दिया जा रहा है केवल। फिर 93 94 में 42 हो जाता है, तो 42 और बटे में 36 कर लेंगे, ये 93 94 का। बाकी ईयर पे काम करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ईयर जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। हमको प्रतिशत वृद्धि पे काम करना है, प्रतिशत कमी देखना नहीं है, इसलिए उस डाटा को लिया नहीं गया है। अब इसमें देख लेना है कौन सबसे बड़ा है। तो पहले तो ये कैंसिल कर लें, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया जाए तो ये 18 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया जाए तो 6 से कैंसिल, ये 7 बार में और ये 6 बार में होगा, 7 बार में और 6 बार में हो जाएगा। तो इसको अगर देखें तो ये 93 आएगा, ये 88 आएगा, तो ये देखिए बड़ा हो जाता है। फिर इसको अगर गुना करेंगे और 22 गुना 18 करेंगे तो ये आपका कम है, ये आपका देखिए 33 ज़्यादा हो जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू अगर देखें तो प्रतिशत वृद्धि अगर निकालते भी हम लोग तो यहाँ 11 में 2 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, और बटे में देखिए 22 और इंटू में 100 हो जाएगा। ये सर्वाधिक वृद्धि आपका हो रहा है, और ये वृद्धि है 88 और 89 में। इतना काम करने का वैसे बड़ा ज़रूरत है नहीं, ये केवल आपको बड़ा वैल्यू दिया जा रहा है तो उस पर आपको काम करना है, इसलिए हम लोग वहाँ इस रूप से काम करेंगे। तो आंसर हम लोगों का इसमें आ गया विकल्प डी, तो 73 का आंसर लिखेंगे डी। 73 के बाद अगर चलें 74 नंबर में, कहता है जिन वर्षों में व्यापार घाटा औसत घाटे से अधिक था तथा उनके उन वर्षों से अनुपात जिसमें व्यापार घाटा औसत से कम था क्या है। तो औसत घाटा अगर निकाला जाए तो सारे डाटा को आप जोड़ लेंगे। तो इसके लिए 22 + 31 + 21 है, सबका एवरेज अगर निकालें तो 22 है, फिर आपका देखिए 31 है, फिर आपका देखिए 21 है, फिर आपका 28 है, और फिर आपका 26 है, फिर आपका 36 है, और फिर आपका 42 है, और फिर आपका 26 दे रहा है। और ईयर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो इसमें अगर भाग लगाएंगे आप तो भाग लगाएंगे 8 से। अब इसको जोड़ें, 2 1 3 1 4 8 12 12 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 और 2 26, और 26 में 6 को जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा, रेस 3 होगा, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 2 16 2 18 और 3 21 और 2 23 आएगा, बटे में 8 आएगा। यहाँ से कैंसिल किया जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और उसके बाद अगर देखा जाए 7 और 2 72 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, बच गया आपका 7, 8 9 72 यानी 29 आ गया। अब देखना है 29 से कम कितना है और ज़्यादा कितना है। तो पहले आपको निकालना है व्यापार में औसत घाटे से अधिक और ज़्यादा। तो अधिक अगर देखें तो 29 से अधिक डाटा देखिए आपका ये एक बार यहाँ है, फिर अगर देखें तो ये दूसरा है, और फिर अगर देखें तो ये तीसरा है। तो अनुपात अगर निकालेंगे तो 3 और बचा है आपका 5, तो आंसर हो गया आपका 3:5। 3 वर्ष ऐसा है जिसमें आपको 29 से ज़्यादा आया है, बाकी में 29 से कम आया है, तो रेशो हुआ 3:5 का। तो आंसर लिखेंगे ए नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 92-93 व्यापार घाटा औसत घाटे से के लगभग कितना परसेंट था। तो 92-93 का अगर देखा जाए तो 92-93 में 36 है आपका दिया हुआ, तो 36 जो है, और निकालना औसत देखिए 29 था, इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो 3600 बटे में 29% करेंगे। पहले आप एक बार में लगाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 70। 29 से भाग लगाया जाए तो पहले 2 बार में करेंगे, तो 70 जब आएगा तो यहाँ 29 दूनी 58 बच जाएगा, इसमें देखिए 12 और ये 120 हो जाएगा। फिर 29 से अगर देखा जाए तो लगभग में देखा जाए तो 5 बार में लगेगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर होगा 125%। और ये 125% जो है वो विकल्प सी में है, तो आंसर लिखेंगे इसका सी नंबर। इस रूप से सेट 20 तक का डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब अगला सेट 21 के डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।